हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का परिचय, जिसमें हम बताएंगे कि रसायन विज्ञान कहाँ से आई, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके में ज़रूरत क्यों पड़ी, वह कितने भाग में है, हम किसके भाग कौन से भाग में हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान आई कहाँ से, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है विज्ञान से। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है विज्ञान क्या है। विज्ञान की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। परिभाषा दोबारा सुनिए, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के कई भाग हैं, लेकिन हमें जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। जो विज्ञान की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्केंटिया, लैटिन भाषा के स्केंटिया शब्द से हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के स्केंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान जिसके जनक हैं गैलीलियो, विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो। अच्छा, विज्ञान कई प्रकार की है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान। हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। अच्छा, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति एक शब्द है केमी, CHEMI। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति केमी से हुई है, जिसका अर्थ होता है रसायन। केमी से इसका नाम पड़ा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जिसका है हिंदी में जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। अच्छा, अब रसायन विज्ञान, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी नंबर फर्स्ट, जिसका आता है वो आता है ऑर्गेनिक। दूसरी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी हमारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरी हमारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक केमिस्ट्री तो आप सब में जोड़ ही लेंगे, ये केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं रसायन। इसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन इसे कहते हैं भौतिक रसायन। इसे कहते हैं भौतिक रसायन। जो केमिस्ट्री के जनक हैं वो लेवार्सियो है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक हैं, केमिस्ट्री के जो पिता हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो है लेवार्सियो। कौन है केमिस्ट्री के जनक? लेवार्सियो। अच्छा, अब हम एक एक करके कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को की परिभाषा देखते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए अब हम अपने पार्ट्स पर चलते हैं। केमिस्ट्री हमारी 3 भागों में डिवाइड हुई है, जिसके जनक लेवार्सियो हैं। पहला भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा भाग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा भाग फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम चलिए इसके पार्ट नंबर फर्स्ट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
पार्ट नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब बात आती है कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा मेरा पार्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बन तत्वों को छोड़कर, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन के तत्वों को छोड़कर शेष अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों को छोड़कर कार्बन के तत्वों को छोड़कर शेष तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, यानी कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों को छोड़कर शेष अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। हमारा तीसरा पार्ट आता है भौतिक रसायन। विज्ञान कई प्रकार की होती है, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय। तो रसायन विज्ञान की जो परिभाषा होती है, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा होती है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण संगठन में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान अब जब 3 प्रकार की होती है, तो जब 3 प्रकार का डिवाइडेशन हुआ तो हमें इसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन कार्बनिक रसायन वो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कार्बन के तत्वों का अध्ययन करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन क्या होती है? अकार्बनिक रसायन वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों को छोड़कर, यानी कार्बन के तत्वों को छोड़कर शेष तत्वों का अध्ययन करते हैं, वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जो हमारी भौतिक में गुण संगठन, किसी पदार्थ के गुण संगठन में जो परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ के गुण संगठन में जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक से हमें चीज प्राप्त होती हैं, वो भौतिक रसायन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो प्रकाश से हमें प्राप्त होती हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। और मैंने आपको बताया इसके जनक कौन होते हैं? विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं और केमिस्ट्री के जनक, रसायन विज्ञान के जनक लेवार्सियो हैं।
इसी प्रकार आप आज इतना तैयार कीजिए। अब हम आपको, यदि आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।